तो भक्त असली कौन होता है जानते हैं? जो हर परिस्थिति में भक्ति करे। जब सुख है तब भी भक्ति, या दुख है तब भी भक्ति। लेकिन होता क्या है, जब दुख होता है ना जीवन में, तब हम लोग भक्ति करते हैं। सुख में भक्ति करते हैं नहीं। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। पर संत लोग कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हम लोग सुख में भूल जाते हैं, घर परिवार मकान दुकान के झंझट में उस ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए दुख में जब हम सुमिरन करते तो वो भी भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं, वो भी ख्याल नहीं करते हैं। इसलिए देखिए एक आदमी विपत्ति में कितना चिल्लाते रहते, लेकिन कहाँ सुनवाई होती है। इसलिए नहीं कि हमने सुख में नहीं किया, मतलब ही थे ना। इसलिए सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। इसलिए सुख और दुख में सिमरन करने वाले सच्चे भक्त होते हैं। प्रहलाद जी महाराज दुख में विपत्ति में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ते हैं। दैत्य कुल में जन्म लिए, सब जगह निश्चर बनमानों के बीच में, फिर भी एक संस्कार था उसको कि भक्ति का बीज पड़ गया था हृदय में, भक्ति को नहीं छोड़े। लाख कष्ट सहने झेलने के बाद भी प्रहलाद जी अडिग रहे भगवान के नाम पर, इतना विश्वास के टस से मस नहीं हुए। और नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए भी जब भगवान की भक्ति को नहीं छोड़े तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ा। याद करते रहे, दया होती रही, और बाद में ऐसी दया हुई कि भगवान खम्भ फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट होकर के भक्त प्रहलाद को बचा लिए। ये सच्चा भक्त ऐसे होता है। तो नामदेव जी महाराज ऐसे थे, दुख में भी सुमरन किया, जब घर बन गया फिर भी सुमरन कर रहे हैं। सवेरा हुआ तो चारों तरफ से अब आए गए लोग जो बगल से गए ना, देखे ना, देखा ना, तो देखते रह गए, इतना बढ़िया घर इसको किसने बना के दे दिया भाई। सुना था हम लोगों ने कि इसका घर तो किसी ने जला दिया है। अब ये बात अचंभे की हो गई, अचंभित करने लगा सबको, ये तो अजीब अजूबा सी अजूबा है ना, ये ऐसा घर तो कभी किसी ने नहीं देखा। अब ये बात फैलते गई, तो फैलते फैलते राज दरबार जो था वहाँ तक बात गई। राजा को भी भनक लग गया कि कोई गजब का कारीगर आया जो नामदेव के लिए एकदम शानदार सा कुटिया, अद्भुत विलक्षण कुटिया बना दिया। राजा ने फरमान दिया, हाजिर करवाया उस नामदेव जी को, और कहते नामदेव दरबार में जब आया तो कहते राजन कि नामदेव हमने सुना महाराज कि आपके कुटिया को किसी ने जला दिया। तो महाराज हमें तो बड़ी दुख हुई, मुझे तो लगा कि उसे दंड दूंगा। लेकिन ये भी बात मैंने सुना कि बाद में किसी कारीगर ने आकर के बड़ा सुंदर कुटिया आपके लिए बना दिया, जिसकी बड़ाई मैं खूब सुन रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि जो कारीगर आपके यहाँ कुटिया बना दिया ना, उस कारीगर को आप बुला के लाइए और उनको बोलिए कि मेरे लिए भी उसी तरह का कुटिया बना दे, और इसके बदले में जितना इनाम होगा उसका मैं दुगुना दे दूंगा, उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा उसको। लेकिन जाइए बुला लाइए और किसी तरह हमारे लिए भी उसी तरह बना दीजिए, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है वो कुटिया। तो नामदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे, कहते राजन ये बात तो हो सकता है कि वो आकर के कारीगर बना दे, लेकिन इसमें एक शर्त छिपा हुआ है। तो राजा कहते क्या शर्त है महाराज, बोलो। एक नहीं 10 शर्त पूरा होगा। तो नामदेव जी महाराज कहते एक ही शर्त पूरा कर दो और वो कारीगर आकर के आपके भवन में वो कुटिया बना देंगे। राजन कहते क्या शर्त है बोलिए। तो नामदेव जी कहते महाराज शर्त ये है कि इसके पहले कि वो कारीगर आकर के आपके भवन में कुटिया बना दे, आपको पूरे राजभवन में आग लगाना पड़ेगा। जब पूरे राजभवन जल करके खाक हो जाएगा ना, तब वो कारीगर आकर के वो कुटिया बना देगा। राजा कहते छोड़ो झंझट, कुटिया तुटिया के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मेरा तो राजभवन ही बढ़िया है। तो वहाँ से नामदेव जी चले गए। तो बोले फिर कुटिया भी नहीं मिलेगी। तो कुटिया मतलब क्या हुआ कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान की दुआ, भगवान के भक्ति का मंदिर, भवन जिसमें भगवान विराजमान है, ये तब बनता है कब
तो मैं घर फूका आपनो लुका लियो हाथ, वाको घर में जारी हो जो चले हमारे साथ। मतलब घर को जलाना पड़ता है। कबीर साहब कहते मैं अपना घर जला करके लुका लेके जा रहा हूँ, जो मेरे साथ जाएगा उसका भी मैं घर जला दूंगा। अब कोई उसके साथ नहीं लग रहे हैं। तो ये एक दोहा है, ये ऐसा होता नहीं है। घर जलाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे अंदर जो नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं और चाहनाएं हैं, उसी को जलाना है। यानी कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो हमको जीवन में संतोष धारण करने के बाद ही सुख मिल सकता है। जब तक ये इच्छा रहेगी ना, ये वासना जो रहेगी संसार में, यही वासना है रक्त बीज। रक्त बीज को एक बार मैया गला काट देती है, उसके खून से फिर रक्त बीज राक्षस प्रकट हो जाता है। इसी तरह हम दिन रात सपनों के संसार में खोए रहते हैं, कभी चैन से नहीं जी पाते हैं। एक आदमी है बचपन में कहते हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पढ़ाई कर लेते नौकरी कर लेंगे ठीक हो जाएगा, नौकरी हो गया शादी विवाह बढ़िया होगा तो ठीक हो जाएंगे, शादी हुआ बाल बच्चे के चक्कर में होगा तो ठीक हो जाएंगे, बाल बच्चे पढ़ेगा लिखेगा वो सेटलमेंट होगा ठीक हो जाएंगे, वो भी हो जाता आगे ठीक क्या होंगे तो सोचता है कि रिटायरमेंट लेंगे ठीक हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेता है, अब शरीर भी काम नहीं करता है, 17 तरह का आफत जीवन में आ गया, अब कहते कि मरेंगे तभी ठीक होंगे, मरने के बाद और खराब हो जाता है, 84 के चक्कर में चला जाता है। तो इच्छा ने हमको बचपन से लेकर के मरण तक, जन्म से लेकर के मरण तक कभी चैन से जीने नहीं दिया। तो इसलिए ये इच्छाएं है ना, ये इच्छा तरंग है जो आदमी को बेचैन और व्याकुल करके और अशांत करके रखता है। शांति उनके जीवन में कभी नहीं आती है। जौ 10 20 50 भय 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, आकाश पाताल हों राज करो तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो आग कभी न बुझेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक ये तृष्णा की आग ये कभी बुझने वाली नहीं है, ये दिन रात जलाती रहेगी। इसी को बुझाना यही है आग लगाना। मतलब हमारा मन जो है दुनिया में है, इस मन को उस भगवान में, वो मैया रानी में लगाना। तो इसी के लिए हमें ये रक्त बीज को ख़त्म करना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। रक्त बीज यही है इच्छा, ये वासना। पैसा से यदि कोई सुखी होता ना तो आज दुनिया में एक से एक अमीर आदमी है, कहा जाता है बिल गेट्स, और उससे भी आगे कोई है जो दुनिया में 1 नंबर का धनी व्यक्ति है, पर वो भी अशांत और बेचैन रहता है। तो धन से कोई सुखी नहीं। यदि धन से कोई सुखी रहता तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चौथेपन में राजपाट को छोड़ करके जंगल जाता क्या? नहीं जाते, पर वो भी जंगल को चले जाते हैं। परिवार पत्नी में सुख रहता तो सब कुछ को छोड़ नहीं देते। भगवान बुद्ध ने सब कुछ तो छोड़ दिए थे। कहने का मतलब है ये तो आया राम गया राम है, इसमें जो मन को दिन रात रचाए रहते हैं उसे दुख ही दुख मिलता है। तो ना कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, कोई थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आदमी को प्राप्त हो जाए तो वो सुखी हो जाए। तो ये सब कुछ जीने का साधन जरूर है, पर सुख का साधन नहीं है। ये आत्मा को तब सुख मिलता है जब ये भक्ति भजन के शरण में आकर के और भक्ति करते हैं और वासनाओं को ख़त्म कर देते हैं। ये वासना ही जन्म मरण का कारण होता है। तो यही वासना है रक्त बीज। मेरा कहने का यही मतलब है कि वासना ही रक्त बीज है। इसका ये मतलब संत लोग नहीं कहते कि धन नहीं कमाओ, मकान नहीं बनाओ, ज़मीन जायदाद गाड़ी बंगला नहीं लो। ये सब कुछ लो जरूर, पर मन में विश्वास रखना होगा कि ये सब सुख के साधन नहीं है, शांति इसमें नहीं है। शांति तो भक्ति में है। तो जो भक्ति भजन करते हुए सब संसार के वस्तुओं
यदि है उसके पास और प्लस में भक्ति है तो ये सब सुख का साधन है। यदि भक्ति छोड़ करके केवल घर परिवार संसार को समेटता है तो ये सब दुख का कारण हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ रहते हुए भक्ति की आवश्यकता है, तब सुख होता है। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं कि हम लोग सब कुछ में मन को लगा करके उस भगवान में, उस देवी माँ में, उस ईश्वर परमात्मा में मन को नहीं लगाते। इसीलिए ये सब चीज़ जो दुख का कारण हो जाता है। जैसे उदाहरण में लीजिए, अंक गणित के आधार पर सीखिए। जैसे देखिए, एक हम अंक लिख देते हैं, एक, उसके आगे शून्य लिखते हैं तो एक कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। एक और शून्य आगे देते हैं तो एक कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। और एक और शून्य देते हैं तो एक का महत्व एक ही नहीं 1000 हो जाता है। तो जितना शून्य बैठाते जाइए उतना गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ता जाता है, उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं? शून्य बढ़ता जाइए, लाख करोड़ हो जाएगा ने, जैसे लाख करोड़ होते जाता है कि नहीं? माँ बाप खस्सी बकरी का हलाल करता है, बच्चा कैसा होगा? तो ऐसे होता है, लाख करोड़ हो जाता है। इसी तरह जितना सुना आगे देते जाइए तो एक अंक का बहुत गुना ज़्यादा महत्व हो जाता है। आप फिर क्या कीजिए, एक पर एक सुना दीजिए, 10, 2 सुना दीजिए, 100, 3 सुना दीजिए, 1000, 4 सुना दीजिए, 10,000, 5 सुना दीजिए, लाख, ऐसे होता जाएगा ना। इसके बाद एगो पिछला एक को काट दीजिए तो सुना क्या होता है? जीरो क्या होता है? 0/0, कुछ नहीं होता है। तो ये जीरो कब हीरो होता है? जब एक पीछे में रहता है, तब जितना जीरो दीजिए सब हीरो पर हीरो हो जाएगा, सुपर स्टार। इधर से को काट दीजिए, सब 0/0 है। तो इसी तरह से ये सब संसार का जितना साधन है ये जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं है। परंतु इसके साथ जब हम भक्ति, मैया रानी की आराधना, उपासना, ईश्वर परमात्मा की उपासना सदगुरु की युक्ति से करने लग जाते हैं तो ये संसार का सब कुछ जो है ना हमारे उपयोग में आ जाता है, लाभ देने लगता है। धन क्या है? बिनो धन नहीं धर्म गोसाई। बिना धन का सत्संग कथा थोड़ी होता, खर्चा होता है। तो धन उपयोग में हो गया कि नहीं? भक्ति में। यही धन यदि भक्ति नहीं है, सुबुद्धि नहीं, तो ये धन से दारू शराब पी करके पाप ही कमा लेते हैं ना, मीट मछली खा के पाप ही कमा लेते हैं। तो यही धन पाप में ले जाता है और यही धन पुण्य में ले जाता है। तो वही भक्ति के कारण ये पुण्य में ले जाता है और भक्ति नहीं के कारण ये पाप में ले जाता है। तो हमारा मन ये सुनना में लगा हुआ है तो सुनना ही हाथ लगता है, और सुनना के पीछे जो एक है वो है ईश्वर परमात्मा। उसमें जब मन लगेगा, ये सुनना से मन हटा रहेगा तो सुनना आपके साथ रहेगा तो 10 गुना लाभ देगा। और जब केवल सुनना में मन रहेगा तो सुनना हो जाएगा। तो यही मन संसार में जब लगता है, संसार में हमारी इच्छाएं, जितना संसार का चीज़ मिलता है उतना ही इच्छा बढ़ते जाता है। जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ उतना लोभ। पहले सोचते थे बचवा को 10 टका दीजिए एकदम फ्रेश हो जाता, खुशी से नाचने लगता है 10 रुपया में। और वही बड़ा होता तो 10 लाख में कुछ वो नहीं होता है, 10 लाख में भी, 10 करोड़ में भी कहता है उसमें क्या होगा, महंगाई का युग है। तो जितना हो उतना ही चाहना बढ़ती है, और ये चाहना कहाँ ले जाएगा कहना मुश्किल है। गुरु महाराज एक कथा कहते थे, एक रोचक प्रसंग, कि एक व्यक्ति, एक राजा समुद्र पर आक्रमण किया। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। रत्न मतलब होता है वो गहना जेवर, और रत्नाकर मतलब गहना जेवर का मालिक जो है, समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो ये राजा ने समुद्र पर आक्रमण किया और बोला कि मुझे गोला बारूद बरसाया समुद्र पर। समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तो राजा कहते मुझे धन संपत्ति दो, नहीं तो मैं इसी तरह तबाह करूँगा। तो समुद्र देवता ने एक मनुष्य का, समुद्र देवता ने एक खोपड़ी दिया। मनुष्य का नहीं होता खोपड़ी, श्मशान में जो रहता है, खोपड़ी दिया और बोला नहीं। इसके बाद जो है ना वो समुद्र देवता धन बता दिए। समुद्र में बोला उस जगह पे धन है, ले जाओ। अब राजा धन ढोने लगा तो ढोते ढोते जो है ना जितना सवारी था सब पहिया टूट फूट गया,
धन उधर लिए जा रहा है, ढोती रहा, मन में इच्छा ही नहीं भर रहा है, सवारी साधन टूटते गया वो गाड़ी घोड़ा। फिर समुद्र पर आक्रमण किया, बोला कि देखो धन तो लिए जा रहे हैं लेकिन राजकोष भर ही नहीं रहा है, क्या करें, कोई ऐसा बक्सा दो, पेटी दो जिसमें धन रखा जाए। तो समुद्र देवता ने मनुष्य का वो जो खोपड़ी खपटा होता है ना वही दिया। मनुष्य का जो है ना, डॉक्टर को देखिए कि यहाँ से खुल जाता है, खपटे जैसा हो जाता है, वही खपटा दिया और बोला इसी में रखना। राजा कहते ही छोटे से खपटे में खोपड़ी में उतना धन कैसे अटेगा, कहते जाओ रखो अटेगा। अब वो राजा वो खोपड़ी ले गया कंकाल का, वो राजकोष में रखा, जितना धन उसमें देता था सब उसमें घुसते जाता था, फिर भी नहीं भर रहा था। अब राजा को लगा कि भर क्यों नहीं रहा है, फिर आक्रमण किया समुद्र देवता पर। तो समुद्र देवता एक चुटकी राख दिए, कहते राजन ये दुनिया के सब संपत्ति इस खोपड़ी में दे दोगे फिर भी ये भरने वाला नहीं है, इसीलिए लो ये राख डालो उसमें तब भर जाएगा। तो राख दिया तो भर गया। फिर राजा आया, कहते महाराज एक बात बताओ, इतना धन संपत्ति से खोपड़ी भरा नहीं, राख से क्या क्यों भर गया। तब समुद्र देवता कहते राजन तो बड़ा मूर्ख हो, अरे ये जो श्मशान की खोपड़ी है ना, ये ही मनुष्य की खोपड़ी है, इसको कितनों दुनिया का कुछ मिल जाए कभी ये संतोष नहीं होता है इसको। लेकिन राख क्या है, तो ये संतोष ही राख है। जब ये राख अपने दिमाग में लेता है, संतोष धारण करता है, तब इसको सब कुछ से संपन्न ये हो जाता है। तो यही चामुंडा ये माँ काल रात्रि कहती है कि एक रक्त बीज को तो बेटा मैंने मार दिया, पर सब जीव के पास ये रक्त बीज है, जब तक तो उसको नहीं मारोगे तो खून चूसता रहेगा तुम्हारा, तुमको कभी शांति से जीने नहीं देगा। यही है इच्छा। तो गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। इसीलिए संतोषम परम सुखम। तो इच्छा को मार करके नाना प्रकार के संसार में जो हमारा मन घूम रहा है उसको समेट करके भक्ति में लगाना चाहिए। यही कथा है आज की। राजा ययाति का प्रसंग आता है। ययाति जो है ना, यहाँ लगभग जितने ही खतैया टोल है ये सब लगता है यदुवंशीय है। यदुवंशीय ना, खोता में सब घुसे हुए अभी सब यदुवंशी है। और ये यदुवंशी में जो कुल देवता थे वो भगवान कृष्ण थे, लेकिन इधर उधर जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जब कथा होगी तो वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब लबारिश कहिए इसको, अपने ही कुल देवता का पता नहीं है और किसको क्या मान लेते। ही तो बीच वाला ठीक है, लेकिन असली कुल देवता जो है ना भगवान कृष्ण है। उसी कुल में यदु कुल में हुए राजा, यदु के कुल में भगवान, इसीलिए भगवान को भी यादव कहते हैं। तो मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति तो सब मानव ही है। और मनुष्य जो धार्मिक है, सनातन धर्म को मानते हैं, वही मानव जाति है। और हम लोगों का एक ही सनातन धर्म में एक ही जाति है, वो है मनुष्य का। तो परंतु भगवान कृष्ण कुल देवता मानते हैं, और भगवान के ही कुल, जिस कुल में यदु कुल में हुए, तो राजा यदु के ही पिता का नाम था ययाति, राजा ययाति। महाराज ययाति बड़े धर्मात्मा थे। उनकी दो घर वाली थी, एक का नाम था ये शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, ये महाराज ययाति की घर वाली। और दूसरी घर वाली था राजा विश्वपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, राजकुमारी शर्मिष्ठा। वैसे शर्मिष्ठा से ये 2 बेटा हुआ था और देवयानी से 3 बेटा हुआ था। तो देवयानी का ही जो बड़ा बेटा महाराज यदु था ना, तो उसी से यदु वंश चला। राजा ययाति का बेटा यदु, उससे यदु वंश। और विश्वपर्वा की बेटी थी शर्मिष्ठा देवी, तो महारानी शर्मिष्ठा की जो छोटा बेटा था ना पुरु, तो उसी पुरु से जो वंश चला वो कुरु वंश कौरव कहलाए। और यदु महाराज से चला तो यदु वंश हुआ था। ये महाराज ययाति को इनका जो ससुर था ना, कौन, तो शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने इसको श्राप दे दिया था कि तुम
जवानी में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे, कम उम्र में ही वृद्ध जैसे दिखोगे। तो ये राजा ययाति ने कहा महाराज ये श्राप मत दो, आप तो संत हो, कृपा करो, ऐसा कठोर मत बनो। गिड़गिड़ाने लगा। तो शुक्राचार्य कहते यदि कोई व्यक्ति अपना युवा अवस्था आपको दान में दे दे तो आप युवा हो जाएंगे। तब किससे मांगेगा? देखिए लोग विपत्ति में आता है तो घर का ही मदद लेता है। तो बेटा था 5, तो सबको कहते गया, किसी ने नहीं तैयार हुआ। तो सबसे छोटा बेटा जो पुरु था ना, वो तैयार हो गया और पुरु, राजकुमार पुरु ने ही महाराज ययाति को अपना युवा अवस्था दे दिए। और ययाति जो 70-80 साल के लग रहे थे अब 15 साल के लग रहे हैं, 18-20 साल के। और फिर वो वर्षों तक अपने रानी महारानी के साथ वर्षों तक विहार किए, 5 विषय रूपी विष का पान करते रहे। बाद में कहा जाता है 10,000 साल के बाद उसको होश आया कि संसार तो ऐसे ही है, बूझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग बहु गीते, मन पछतई है अवसर बीते। संसार का चीज क्या है जानते हैं? घी है। अंदर में जो कामना है ना वो आग है। कामना मतलब कि ये चाहिए वो चाहिए, ये आग है। जो चाहिए वो मिल गया तो घी है। तो आग में घी दीजिएगा तो क्या होगा? आग और बढ़ेगा कि नहीं? तो आपको जो चाहिए वो मिल गया तो और खोजते और चाहिए और चाहिए। पहले कौला करते हैं कि एक बेटा होगा तो 1 जोड़ी पठा, अब बेटा हो गया तो नौकरी मिलेगा तो 1 दर्जन पठा। अब लो पूरा पठा को धरती से खाली कर देंगे, उसका जितना होगा उतना उसका जबे होगा। तो जितना मिलते जाता उतना मन बढ़ते जाता है। तो बूझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग भोगीते। कामना जो है ना, ये जितना पूरा होता उतना और इच्छा बढ़ती जाती है। यही ययाति को ज्ञान हुआ, ये तो जितना हमको मिल रहा है उतना ही मन बढ़ रहा है और 10,000 साल हो गया पता ही नहीं चला। तब जा कर के उन्होंने अपना जो युवा अवस्था था ना वो अपने बेटा को घुमा दिया, बेटा लो क्षमा करना। पर मुझे एक ज्ञान मिला कि दुनिया में ये चीज़ मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है संसार को पा करके। जब तक मन भगवान में, ईश्वर में, भगवती में नहीं लगेगा, ये मन को ये दुनिया का चीज़ ये रक्त बीज की तरह खून पीता रहेगा, कभी चैन से जीने नहीं देगा। और यही कारण है कि साधारण व्यक्ति से ज़्यादा परेशान धनवान व्यक्ति रहता है। ज़्यादा गाड़ी बंगला मकान दुकान है, वो तो 1 मिनट वो चैन से न जी पाता है न मर पाता है। यही कारण है, वहाँ है ही नहीं कुछ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि पावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेज दी लीजिए साथ। है कहीं खोजते कहीं। राजा ययाति को जब ज्ञान हुआ तब उन्होंने सब कुछ का त्याग करके चौथेपन में जंगल को चले गए, कठोर तपस्या की। तो उसी के बड़े बेटा से यदुवंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण हे यादव हे सखेती। गीता में भगवान को यादव कह के पुकारा गया। तो अपने कुल देवता की पूजा आराधना सत्संग में आने में गौरव करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे मती मारी गई वहाँ। भगवान को तो नहीं याद करते, लेकिन भगवान का जो वो है ना कंस, उसका वंश लगता ये लोग हो गया है। कंस किसे कहते जानते हैं? भगवान का कौन था कंस? कह रही है भगवान के कंस बोलू मामा ही था ना। शक हो रहा है किसी को क्या? ममे था। लेकिन कंस का नाम कंस क्यों पड़ा जानते हैं? कंस कसाई था, इसीलिए उसको कंस कहा गया। संस्कृत में कंस, हिंदी में कसाई। कसाई को संस्कृत में क्या बोलिएगा? कंस। भगत है, भगत करते हैं ना, भगत सब झाल जो पीटते इधर कम होता होगा कि पता नहीं होता है कि क्या, उधर खूब झाल पीटता, खूब बपरेट काटते हैं, क्या बोलते किसी को समझ में नहीं आता है। तो भगत तो देहाती भाषा में भगत, हिंदी में बोलिएगा तो भक्ति है ना। इसी तरह देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में कसाई और संस्कृत भाषा में कंस। तो कस हिंसायाम मतलब जो हिंसा करने वाला है उसको, जो कसने वाला है गर्दन को मारता है, तो उसी को देहाती में हिंदी में कसाई कहते हैं। तो आप विचार कीजिए
कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं कि कंस के वंशज है, क्योंकि काम तो कसाई वाला ही 2-3 दिन करेंगे। कि जब तक ये कसाई वाला काम करेंगे तब तक वो भगवान भगवती के भक्त नहीं होंगे, उसके दुश्मन जरूर हो जाएंगे। यही तो भागवत कथा है। अच्छा बोलिए, भागवत कथा में कृष्ण भगवान और कंस की कथा नहीं बोलेंगे तो कोई कहेगा कि भागवत कथा हुआ है? क्योंकि गुरु महाराज कृपा से 2500-20 साल तक संत की सेवा में रहा हूँ, बड़े बड़े आश्रमों में। तो बोलिए तो एक ही विषय को पकड़ के 7 दिन निकाल दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा प्रवचन हो जाएगा, पर कि भगवान कृष्ण और कंस का नाम भी नहीं लूँगा। तो कोई बोलेगा कि भागवत कथा हुई है? नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण और कंस का वर्णन होना चाहिए। तो यही ना भागवत है। कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया, आखिर कंस को जाकर के माला पहना दिए, आखिर कंस को आशीर्वाद दे दिए, क्या दिए? कुछ नहीं दिए, वध किए। क्योंकि कंस कसाई था, दूसरों को मारता था, और जब तक हम दूसरों को मारने का कसाई वाला काम करेंगे तब तक हम भक्त नहीं असुर कहलाएंगे। तो इसलिए अपने कुल देवता को याद जब करेंगे ना, तब हमारा भी भाव स्वभाव वो ब्रजवासी जैसे होगा, गोप गोपियाँ जैसे होगा, जो कंद मूल फल खाते हैं, माखन मिश्री चुराते हैं, न कि ये बकरी का मूड़ा लेकर के भागते हैं। इसलिए चलिए उधर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलिएगा कि घुमा फिरा करके उधर ही चले आते हैं। पर सत्संग की बात है, प्रसंग वही है। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम। देखिए बॉक्स बज रहा है, बॉक्स। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण का एक पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे, हो एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तो, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सूर्य चांद सितारे पलछिन, नदियां ताल समुंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है,
नाम से ढलती शाम मनवा जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू रेत का महल बनाया, सपने को अपना समझे तू रेत का महल बनाया, परछाई के पीछे भागे हाथ कछू नहीं आया, परछाई के पीछे भागे हाथ कछू नहीं आया, हाथ कछू नहीं आया, हाथ कछू नहीं आया। नाम ही लेकर नाम के पेड़ के छाव तले तू कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम। तो इस तरह से राजा ययाति को संसार का सब कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, परंतु उसका मन तृप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि एक मनुष्य को दुनिया का सब धन संपत्ति मिल जाए, एक मनुष्य को, इसके बाद एक मनुष्य के सेवा में दुनिया के सारे व्यक्ति उनके सेवा में लग जाए, और इतना होने के बाद भी उस मनुष्य का मन नहीं भरेगा, तो थोड़ा बहुत मिलने के बाद मन कैसे भर सकता है। बॉक्स को थोड़ा उधर घुमा दीजिए, तो उधर घुमा दो। तो इस तरह से कैसे भर सकता है, संभव नहीं है। इसीलिए ये बड़ा दुखदाई है। ये जो इच्छा है ना, वासना, ये कांटा की तरह होता है। हल्का सा उधर घुमा दीजिए, कौन दुनिया में रहता है, कांटा की तरह होता है, ठीक रहना। तो ये एक कांटा है ना, वो चुभा हुआ है कि हमको वो चाहिए, और वो जब पूरा हो जाता है तो उस दो कांटा और चुभ जाता है कि हमको वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो यही रक्त बीज है, ये चाहना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जा को कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इसीलिए चाहना को ख़त्म करना है। तो ये बाकी चीज़ की चाहना छोड़ करके ईश्वर की चाहना ख़त्म होगा तो भक्ति वचन भी ख़त्म हो जाएगा। चाहना तो ज़रूरी है, पर चाहना किसको है? तो ईश्वर परमात्मा को चाहना है, उसकी भक्ति करना है। ये चाह रहना चाहिए, बाकी सब चाह को ख़त्म कीजिए। चाह वो पीने वाला चाह नहीं, वो चाह तो छूटता नहीं है, बाहरी चाहना तो मुश्किल है। इसलिए वो चाहना को छोड़ना पड़ता है। ये वासना खतरनाक होता है। जीवन भर यदि वासना संसार में रहता है ना, तो वही व्यक्ति जब मरता है तो फिर वही आ जाता है। जहाँ वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। जहाँ जो भावना होता है उसी अनुसार से शरीर होता है। एक बिजनेस व्यापारी था, दुकान था बढ़िया सा, और वो दुकान चला रहा था, लेकिन एक नंबर का मक्खी चूस था। वो किसी को कभी कुछ नहीं देता था। एक बकरी आए, मर गया वो दुकान करके, किसी को कुछ नहीं दिया, कमाते रहा। उसका बेटा मालिक बना, गद्दी पे बैठा। और संयोग से अगल बगल में नहीं देखते हैं भैंस बकरी सब घूमती रहती है। अब बकरी को कितनों खिलाइए तो संतोष नहीं, वही आदमी है, कितनों दीजिए उसको संतोष नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है। वो बकरी आई, दुकान में जो वो था ना, अनाज मक्के गेहूँ सब रखा था ना, खुला था, तो वो खाने लगे। अब ये दुकानदार को इतना गुस्सा आया ना, एक लोहा का वो बैठखरा बोलते हैं वो था उसके हाथ में, इतना घुमा के जोर से मारा ना वो लोहा का 2 किलवा,
कि बकरी के गल फरा पर लगा, बकरी भैं करके मर गई। उधर से ही भगवान बुद्ध गुजर रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो भगवान मुस्कुराने लगे। भिक्षुओं ने कहा, भंते ये बेचारी बकरी मर गई और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, तो आप ऐसे मुस्कुरा रहे, बकरी मर गई। तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं मैं क्यों मुस्कुराऊं, मैं तो कर्म का फल कैसे मिलता है इसे, इसके बारे में सोच करके मुझे हंसी आ गई। अरे भिक्षुओं, वो जो बकरी अभी मरी ना, ये बकरी कोई और नहीं था, उसी दुकानदार का बाप था पिछले जन्म में। जीवन भर एक कौड़ी किसी को नहीं दिया, एक दाना अन्न किसी को नहीं दिया, न भोजन दान पुण्य कुछ नहीं किया, सब दिन समेट करके रखा। जब किसी को कुछ दिया नहीं तो उसको कहाँ से मिलेगा, वो मर करके वही पठवा बना और आकर के 5 दाना वो खाया क्या कि उसको ऐसा लगा गलफरा में कि वो मर गया, मुंह बाब दिया। और देखो वो दाना उसके अंदर भी नहीं गया, उसके मुंह में भी ही धरा हुआ है, क्योंकि जो दिया नहीं तो मिलेगा कैसे। तो कहने का मतलब है कि मरने के बाद लोग कहीं नहीं जाते हैं, इसी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ जो ख्याल लेकर आते हैं उसी अनुसार से शरीर आता है। तो यही है वासना, चाहना, ये चाहना ही शरीर में ला करके नाना प्रकार के शरीर में जीव को डाल देता है, यही रक्त बीज है। इसीलिए सहजोबाई कहती है, साध संग की वासना जागर प्रगट आहे, मानुष जन्म सत्संग मिले उपजे बिन से नाहे। कहते जिसको सत्संग का, ध्यान का, पूजा पाठ का, भक्ति भजन का ये ख्याल मन में रहते हुए जब शरीर छोड़ता है तो वो मनुष्य शरीर में आता है और उसको उस भक्ति सत्संग मिलता है, फिर वो जन्म मरण के चक्र से उस अन्य शरीरों में नहीं जाता है, बच जाता है। तो इसलिए इसी रक्त बीज को कहते हैं माता रानी कि ख़त्म करो, यदि शांति चाहते हो तो मन को सब ओर से समेट करके भक्ति भजन में लगाओ, तब कल्याण होगा, तब जा करके तुम चैन से जी पाओगे। चैन से जी पाएंगे, शांति से रह पाएंगे। हो उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले के चरणों में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले के, उस बांसुरी वाले के चरणों में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजन। आवाज को दूर कीजिए, माइक को दूर कीजिए। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना मोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना मोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना मोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना मोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को समझाऊं मैं, किस किस को छोड़ूं बाबा, किस किस को समझाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले के चरणों में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के।
सुख दुख पहलू जीवन के, सब वहम ही है ये मन के। बजाओ खराब करके चला गया, कितना बढ़िया कल बज रहा था। सुख दुख पहलू जीवन के, सब वहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। सुख दुख पहलू जीवन के, सब वहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की उस बांसुरी वाले के चरणों में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे। मेरा श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी न टूटे। मेरा श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी न टूटे। उसको बुलाइए तो, उसको लड़का को बुलाइए तो। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे। मेरा श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी न टूटे। मेरा श्याम चाहे जग रूठे, ये तार कभी न टूटे। बस इतनी कृपा तो कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की उस बांसुरी वाले के चरणों में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं।